ओम साई राम। आज की वीडियो में साईं बाबा का मैसेज है अपने भक्तों के लिए। देखिए 1 2 3 जिन्होंने भी 1 नंबर चूज़ किया है उनके लिए साईं बाबा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मैं आपको बताना जा रही हूँ। जब समस्या भारी हो और आपकी ताकत उसके लिए काफ़ी ना हो, परेशान मत होना, क्योंकि जहाँ हमारी ताकत ख़त्म होती है वहाँ से गुरु की रहमत शुरू होती है। देखिए बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर इस समय हो सकता है एक डिफ़िकल्ट टाइम से आप निकल रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि चारों दिशाएं बंद है, अंधकार है और मुझे कुछ भी रास्ता दिख ही नहीं रहा है, तो उस समय बाबा कहते हैं मुझे देख, विश्वास रूपी नज़रों से देख। और क्या है कि बाबा कहीं ना कहीं आप मेरे साथ हो और फिर देख मेरी रहमत जब शुरू होगी तो तुझे रास्ता कैसे खुलता नज़र आएगा। ठीक है। और सेकंड मैसेज है आपके लिए जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, थोड़ा सब्र कर ए इंसान, ये मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। देखिए बाबा कहते हैं कि लोगों का ओपिनियन क्या है, अगर आप ये सोचते हो कि आज लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस बाबा की नज़रों में आप सही रहिए और बाबा को कुछ नहीं चाहिए। अगर आप बाबा की नज़रों में सही हो और जो भी आज चल रहा है वो कर्म के अनुसार ही चल रहा है कि पूर्व जन्म का कोई कर्म जागृत होकर आज रास्ते बंद कर रखे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ और रास्ते भी खोलूँगा। और जो आज लोग हंस रहे हैं इनकी जुबान भी बंद करके मैं तुझे निखरता हुआ दिखाऊंगा। चलिए आगे बाबा कहते हैं अगर आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। देखिए जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किए उन्हें बाबा बोल रहे हैं कि अगर आपके मन में बाबा के प्रति पूर्ण विश्वास है, आस्था है, अगर आपको लगता है कि बाबा है, बाबा में कोई ताकत है, अगर बाबा अपने भक्तों की सुनते हैं, ये विश्वास अगर आपके मन में दृढ़ है, तो किसी भी दरवाजे की चाबी अगर खो भी गई है ना, तो भी बाबा आपके लिए वो चाबी लेकर आएंगे, आपके हाथ में थमाएंगे और वो बंद दरवाजे को खोल देंगे। देखिए यहाँ बाबा सिर्फ अपने भक्त से विश्वास चाहते हैं कि इतनी आस्था आपकी मजबूत होनी चाहिए कि जो चीज़ आकर आपको भयानक रूप देकर डराने का प्रयास कर रही है ना इस समय में, आप उसके सामने खड़े होकर कहो कि तुझसे बड़ा मेरा साईं बाबा है। चलिए जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए बाबा का मैसेज है, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा कर दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। देखिए जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है बाबा उनको बोलना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है कि आपको लग रहा है कि ये सब अचानक मेरे साथ क्यों चल रहा है और कब ख़त्म होगा, तो बाबा कह रहे हैं अगर आप इसको ख़त्म करना ही चाहते हो तो कर्मों का तूफान पैदा कर, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। मतलब आप कर्म करना शुरू करो, चाहे वो पाठ करना हो। कर्म करने में देखिए आते हैं दान पुण्य करना। दान पुण्य में मैं हमेशा बोलती हूँ, ज़्यादा बड़ा दान पुण्य नहीं बताती, मैं बोलती हूँ चाहे डॉगी को दूध पिलाना हो, पक्षियों को बाजरा खिलाना हो, अपने घर में नियम से रोज जल बदल बदल कर रखना हो, ये एक कर्म है आप कर रहे हो पक्षी के लिए। नहीं कि एक जल का आपने बाउल रख दिया और उसको 6 दिन बाद आप चेंज करते हो, नहीं, उस पानी को रोजाना आप चेंज करो, ये कर्म करो। जब आप कर्म का तूफान पैदा करोगे तो देखना आपके तकदीर के बंद दरवाजे कैसे खुल जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं मेरे मालिक आज फिर जीवन की किताब खोली तो देखा हर पन्ना तेरी रहमतों से भरा था। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मैंने तेरा साथ नहीं दिया, अगर तू अपने पीछे के पन्ने खोलेगा, मतलब जो बीता हुआ समय अगर उसमें तू मेरी रहमतें देखेगा तो मैंने कहाँ कहाँ तेरा साथ दिया, उसको देखने के बाद आपका बाबा के प्रति विश्वास और दृढ़ हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हर पल हर क्षण मेरा साईं मेरे साथ है। तो बाबा कह रहे हैं ये मत सोच कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैंने साथ छोड़ दिया या फिर मैं तेरी सुनता नहीं हूँ, ये शब्द मत बोल। अगर तू पीछे अपने मुड़ कर देखेगी तो जो पन्ने हैं उसमें मैंने तेरा कहाँ कहाँ साथ दिया वो तू जान पाएगा। तो बाबा अपने भक्त को यही मैसेज देना चाह रहे हैं। जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया उनका आगे मैसेज है बाबा का, दर्द किसी का देख ना पाए हमारी हर चोट पर साईं मरहम लगाए। माँ जैसा लाड लड़ाते हैं बाबा आपको कह रहे हैं और बाप जैसी आपकी चिंता भी करते हैं, भाई जैसा दुलार भी करते हैं, दोस्त जैसा साथ निभाया साईं हर रिश्ता खूब निभाया। अगर आज आपको बाबा कहते हैं कि लगता है कि आपके पास कोई रिश्ता सच्चा नहीं है या जो भी है लोग बहुत मतलबी है, तो बाबा कह रहे हैं मैं तो तेरी माँ भी बना, तेरा पिता भी बना, तेरा भाई भी बना, दोस्त भी बना। तो साईं बाबा कहते हैं हर रिश्ता तो मैंने खूब निभाया, तो तू कैसे कह सकती है, कह सकता है कि तू अकेला है या अकेली है इस समय पे। ठीक है। नंबर 3 जिन्होंने नंबर 3 चूज किया उनके लिए बाबा का मैसेज है, तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले नहीं सकता, अगर उसकी रहमत हो तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा नहीं है या तेरे क्या। इसमें बाबा आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ नहीं भी है ना और अगर आपका बाबा के प्रति विश्वास है कि बाबा मुझे वो चीज़ दिला सकते हैं, बाबा मुझे वो चीज़ देंगे, तो आपकी तकदीर में जो नहीं लिखा वो भी आपको मिल जाएगा, वो तकदीर आपकी खुल जाएगी।
सिर्फ आपने बाबा पर विश्वास रखना है पूर्ण रूप से कि साईं मेरे साथ हैं तो मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। बाबा के समक्ष अपनी जाकर इच्छा रखिए और बाबा बोल रहे हैं उस इच्छा के लिए कर्म करते जाइए, मुझ पर विश्वास रखिए, फिर जो तेरी किस्मत में नहीं वो भी तुझे मैं देने में सक्षम हो जाऊंगा। ओम साई राम। चलिए आगे बाबा का मैसेज है, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है ऊपर वाले उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनते। हो सकता है बाबा देखते हो कि आप कभी कभी किसी को खुश देने की कोशिश करते हो या किसी के लिए कोई हेल्प करते हो या किसी की कोई कभी ज़रूरत होती हो तो आप उसके लिए खड़े हुए होते हो। अगर आप ये सोचते हो कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ तो बाबा आपकी अच्छाइयों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं बाबा, और बाबा आपको कहना चाहते हैं कि तेरी अच्छाई मेरी नज़रों से नहीं छिप रही है। तो जो तू अच्छा कर रहा है या कर रही है मैं वो देख रहा हूँ, और चिंता मत कर। तूने अगर किसी के जीवन में खुशी का पल दिया या किसी के मुश्किल समय पे अगर तू खड़ा हुआ है तो मैं तेरे हर समय पे तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ। देखिए जिसके साथ बाबा खड़े हैं उसके लिए तो बस वो सबसे किस्मत वाला है, मैं तो कहूँगी। आगे बाबा कहते हैं, सो जाओ मेरा ध्यान करके, मैं हूँ ना, क्यों चिंता करते हो, तुम पर आज तक ना आने दूंगा, बस श्रद्धा और सबरी रखो। देखो आज गुड नाइट मैसेज है, जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया उन्हें बाबा कह रहे हैं निश्चिंत होकर सो जाओ, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब तक मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ कोई भी बुरी टेढ़ी दृष्टि से नहीं देख सकता। अगर कर्म का कोई द्वार खुल भी गया है उसे कैसे बंद करना है बाबा कह रहे हैं मैं खुद अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तू निश्चिंता से सो कि साईं मेरे पास ही हैं, साईं की दृष्टि हर पल मेरे ऊपर ही है। जब आपका बाबा के प्रति ये विश्वास होगा तो कर्म का जब कोई हिसाब किताब लेने के लिए बाबा के पास जाता है कि भाई ये पूर्व जन्म का कर्म है, उस समय बाबा कहते हैं इस भक्त ने मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास दिखाया, देख कितना निश्चिंत होकर सो रहा है, इस भक्त के कर्म का हिसाब अब मैं खुद देने में मतलब दे सकता हूँ मैं।